हाय गाइस, हाउ यू ऑल। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं एंड इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, and why I've chosen communicating with others through educational platform like YouTube obviously is an education platform as well. तो ये हेल्प करता है बेसिकली दूसरों को अपलिफ्ट करने में, दूसरों को समझने में। जहां मुझे प्रॉब्लम हुई थी, आई वुड नॉट लाइक कि दूसरे लोग उस चीज से सफर करें। दैट इज वाई आई हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प पीपल। नाउ थैंक you so much for joining me today, and what we are going to learn is basic English versus advanced English। जो आप डेली लाइफ में इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, बट कैसे आप उनको रिप्लेस करके थोड़ा नेटिव साउंड कर सकते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप डेली लाइफ में जो बात करते हैं या फिर बिजनेस मॉडल में बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है और कैसे इन्हांस कर सकते हैं आप, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। And let's start. No, let's not start, but let's kick off. Yes, the first sentence is कि start करते हैं के लिए हम बोलते हैं let's start, उसकी जगह आप बोल सकते हैं let's kick off. Then second is what do you do, आप क्या करते हैं। तो इसकी जगह क्या कंफ्यूजन हो जाती है, लोग कंफ्यूज होके दे टेल यू कि वो उस टाइम क्या कर रहे हैं, करंटली क्या कर रहे हैं, बट इंस्टेड यू कैन आस्क व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। यू जस्ट हैव टू add for living. Okay, and after that, हाउ आर यू। आई एम रियली बोर्ड विद दिस सेंटेंस। ये लोग पूछते हैं दिस क्वेश्चन बेसिकली कि हाउ आर यू। इससे अच्छा आप पूछ सकते हैं हाउ हैव यू बिन, या फिर हाउ आर यू डूइंग। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आई एम लीविंग, या बाय बोलते हैं तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई एम ऑफ। एंड हाउ आर यू की जगह इफ यू आर आस्किंग हाउ हैव यू बीन या फिर हाउ आर यू डूइंग, तो उसके रिप्लाई में यू कैन से आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, मैं ठीक हूँ। तो आई एम फाइन की जगह यू कैन से आई एम डूइंग फाइन, आई हैव बीन अमेजिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज आई एम इंटरेस्टेड इन इट, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो उसकी जगह यू कैन से आई एम टोटली इनटू इट, यानी आप थोड़ा एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं वहां पे, दैट यू रियली रियली इंटरेस्टेड, कीनली इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। एंड नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू स्लीप, इसकी जगह तो मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बताए, इडियम्स बताए हुए हैं। सो आई एम ऑफ टू द बेड, या फिर आई एम गोइंग टू हिट द बेड, या फिर आई एम गोना हिट द सैक। तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं सोने जाने के लिए। एंड somebody इज विद यू, तो वो बोल रहे हैं मी टू, इसकी जगह कहेंगे सो एम आई, मैं भी यही करने वाला हूँ। तो मैं भी के लिए सो एम आई बोल सकते हैं आप। दिस इज वेरी टेस्टी, ये बहुत टेस्टी है। सो वेरी टेस्टी, वेरी इज बीइंग वेरी कॉमन थिंग जो यूज हो रहा है यूजुअली, राइट। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज फिंगर लेकिंग टेस्टी, मतलब उंगली चाटने पे मजबूर हो जाए इंसान, उतना अच्छा खाना बना है, उतना अच्छा टेस्ट है उसका। यू शुड फोकस, आपको फोकस करना चाहिए। तो उसको आप इंग्लिश में एक एडवांस लेवल पे एक नेटिव तरीके से बोल सकते हैं, यू शुड कीप योर आईज ऑन द बॉल, यू शुड कीप योर आईज ऑन द बॉल। डू रिपीट ऑल दी सेंटेंसेस विद मी, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है प्रोनाउंसिएशन की भी, और आपको मीनिंग भी समझ में आएगा। Why did you choose this profession? अब क्या ऐसा लगता है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी के बारे में कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए। इसकी जगह वी कैन आस्क हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसे क्या इंसिडेंट्स है, कुछ फनी स्टोरी या कुछ मजबूरी की वजह से। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक पीपल गेट इनटू समथिंग, तो वो रीजन होते हैं उसके पीछे, या तो पैशन होता है या तो कोई पर्टिकुलर वजह होती है। तो उसकी जगह आप पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन की जगह यू कैन आस्क दिस हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वांट टू पिक योर ब्रेन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ की जगह यू कैन से आई वांट टू पिक योर ब्रेन। आई एम बिजी विथ समथिंग, कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं बर्तन धो रही हूँ लेट्स से, बट आई डोंट वांट टू टेल एनीवन कि मैं बर्तन धो रही हूँ। ठीक है, तो मैं उसकी जगह क्या कह सकती हूँ, आई एम टाइड अप विथ समथिंग, कि कुछ पर्टिकुलर काम है, मैं उससे बंधी हुई हूँ। एज सुन एज आई गेट फ्री आई विल कनेक्ट विद यू, कि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं वापिस आपको टेक्स्ट या कॉल करती हूँ। आई एम लिसनिंग की जगह यू कैन से आई एम ऑल ईयर्स, कि मैं आपको कंप्लीटली सुन रही हूँ, पूरा ध्यान आप पे ही है मेरा। आई एम डूइंग समथिंग,
की जगह यू कैन से कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, सेम एग्जाम्पल है, बट देयर इज अनदर सेंटेंस दैट यू कैन से, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई विल गेट बैक टू यू, कि मैं वापस से आपसे बात करती हूँ, बट अभी मैं किसी चीज के बीच में हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ ऑलरेडी। आई एम वेरी हंग्री, या इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सो वेरी हंग्री को रिप्लेस करने के लिए आई हैव यूज फैमिश्ड या फिर स्टार्विंग। तो स्टार्विंग यानी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, आई एम स्टार्विंग, या फिर आई एम फैमिश्ड, तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। तो आई होप कि यू हैव रिपीटेड ऑल दी सेंटेंसेस विद मी। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इसमें क्या टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करके और इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, इट इज नेवर वन वे। ओके, आप किसी से बात कर रहे हैं, अभी अगर मेरी वीडियो को भी आप देख रहे हैं, सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। कैसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यू लाइक द वीडियो, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, या फिर अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इधर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप उधर से समझ के यू आर शेयरिंग समथिंग, यू आर शेयरिंग योर थॉट्स, योर क्वेश्चंस विद मी थ्रू द कमेंट बॉक्स और थ्रू द लाइक शेयर, ओके। इसके बाद में है कि कुछ जो टिप्स हैं, बेसिकली सबसे पहला तो ये कि कभी भी कोई भी अजम्पशंस मत बनाइए। जितना जो समझाया जा रहा है, जितना जो बोला जा रहा है, उस चीज को सुनिए, उस चीज को एनालाइज कीजिए। डू नॉट अज्यूम थिंग्स अप ऑन योर ओन, ओके। बी एन एक्टिव लिसनर, ध्यान से सुनिए। एक्टिव लिसनर क्या होता है, हु इज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एट द सेम टाइम। तीनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं। वरना क्या होता है, जो चीज हमें हमारे काम की नहीं लगती, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। दैट शुड नॉट बी अ थिंग। एंड नेवर रिस्पॉन्ड टू मैसेज व्हेन यू आर अपसेट। तो जब भी आप अपसेट हैं, मैसेज पे रिस्पॉन्ड ही मत कीजिए। ये बोला जाता है व्हेन यू आर टू हैप्पी और व्हेन यू आर टू सैड, व्हेन यू आर टू एंग्री, कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। एज अ लीडर वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ये कैसे मेरी कम्युनिकेशन का टिप है। इट इज अ टिप। एज अ लीडर, एज अ बॉस, आपको वो चीज समझना होगा कि इफ समथिंग इज अफेक्टिंग यू, उससे आपके एम्प्लॉयज पे असर नहीं पड़ना चाहिए, उस पर्टिकुलर थॉट का या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का। डू नॉट बी एक्यूजेटरी व्हेन रेजिंग एन इशू, कि आपको पता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, तो भी आप वहां पे क्या, कामली यू हैव टू हैंडल, यू शुड हैंडल कामली, हैव टू क्या, आपको कामली वहां पे सिचुएशन को देखना चाहिए। आपको पता है कि उसने गलत किया है, लेट द पर्सन एक्सेप्ट इट। डू नॉट रेज योर वॉइस फॉर दैट, डू नॉट शाउट एट दैट पर्सन। द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज टेकन प्लेस। जो सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखी जाती है वो यही है कि इल्यूजन है, वहां पे अजम्पशंस बहुत ज्यादा करते हैं लोग। रिलेशनशिप्स को अगर टूटते हुए देखते हैं तो वो मिस कम्युनिकेशन की वजह से होता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। ये टर्म्स हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। सो दैट इज द रीजन दैट वी अज्यूम थिंग्स अ लॉट, ठीक है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी घर से रिलेटिव्स हैं। वी टेंड टू अज्यूम थिंग्स, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी फेमस कोट एंड वी शुड कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं यूजिंग वर्ड्स, हम अपने इंफॉर्मेशन को, मैं अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को आपके थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ। कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, थ्रू द पीपीटी एंड थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ओरली मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें। सो इसके लिए क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए, वन इज स्पीक विद कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद भी वो चीज अच्छे से आनी चाहिए। So you're speaking with confidence. Second is art of listening. That you're listening to other person. It's not that you're blabbering yourself only. आप ही बोले जा रहे हैं और दूसरे की आप सुन ही नहीं रहे हैं. That is a very wrong thing. That would be one way communication, जो कि सबसे बेकार कम्युनिकेशन होती है। थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आपके हैंड जेस्टर्स क्या है, आपका आई कांटेक्ट क्या है, योर टोन, योर वॉइस, योर पिच, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि टोन बहुत ज्यादा ऊंची नहीं हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पिच में बात कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ वर्ड्स एक मिनट में जो सामने वाला समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है, उतना ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। कई लोगों की टेंडेंसी होती है दैट दे स्पीक वेरी फास्ट, तो समझ में नहीं आती है चीजें एंड वो ऊपर से जाना बोलते हैं जो हम, वो जारी होती हैं। बी फ्रेंडली विद पीपल। लोगों को आप तभी अच्छे लगते हैं व्हेन यू आर फ्रेंडली, when you are soft spoken, ठीक है, when you are polite, when you help them। तो बी फ्रेंडली विद एवरीबडी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका ये नेचर जो है वो बहुत हेल्प करता है।
So this is it, guys. Let's let the video end with a positive note. Be good to yourself. दूसरों से अच्छा बिहेव करने से पहले आप खुद के साथ अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप दूसरों को सिर्फ दिखा रहे हैं कि आई एम अ गुड पर्सन बट यू आर नॉट, तो उससे क्या होता है कि वो आपके नेचर में धीरे धीरे खुद ही दिखने लग जाएगा. That should not be it. Okay, so you can connect with me on Instagram and Facebook, and my page is Learn English with Ankur. And do share like this video and follow करना मत भूलिए मेरे पेजेस को. एंड टर्न ऑन जरूर कीजिएगा वीडियो के बेल आइकन को. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारा होमवर्क हो गया है. एंड दिस इज इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ गुड डे.